घोड़ा देखा कई बार, घोड़े की ऐसी लगाई होती लगाम, लगाई होती कि नहीं? आप पहाड़ों में घूमने जाओ ना तो वहां लगाम लगाई होती है ऐसी, क्योंकि घोड़े को जाता है कि घोड़ा सीधा चले। जैसे ही घोड़ा घोड़ी को देखता है वो घोड़ी के पीछे भागता है, और ऊपर बैठी जो सवारी है वो गिर जाएगी, उनको मालूम है एक्सीडेंट हो जाएगा। तो अपनी आंखों को लगाम लगा के रखो, क्या देखना है क्या नहीं देखना चुनाव करके रखो। शैतान 2 मिनट का मजा तुम्हें दे देगा, लेकिन जो सजा देगा और जो लेगा वो तुम्हारी लाइफ निर्भर करती है। इतना वो लेगा तुमसे, इतना लेगा कि अगर तुम्हारी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो जाए और तुम देख सको कि कितना उसने मुझसे छीना है इस व्यभिचार के लिए, तुम जिंदगी में कभी व्यभिचार के बारे में सोचोगे भी नहीं। परमेश्वर ने दाऊद को बोला, मैंने तुझे घर दिया, फैमिली दी, राज्य दिया, मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था, पर अब नहीं दूंगा। इमेजिन करो, पता नहीं वो क्या देने वाला था, पता नहीं और कितने राज्य होते जो दाऊद के अधीन हो जाते, लेकिन परमेश्वर ने वहां स्टॉप कर दिया। क्योंकि दाऊद ने क्या किया, दाऊद छत पे था, टहल रहा था, एक औरत नहा रही थी और उसने उस औरत को नंगा नहाते हुए देखा। जब देखा, व्यभिचार की स्पिरिट एंटर हुई, फिर प्लान करने लगा, प्लानिंग में मर गया। फिर उसके पति को मरवा दिया। जब वो गर्भवती हुई उसके बाद उसका बड़ा बेटा मारा गया। कितने दाऊद के घर में तलवार चली, उसके अपने बच्चे, अपने खून मारे गए। रीजन इसी पाप की वजह से। वो स्पिरिट की इंपार्टेशन कब हुई, जब दाऊद ने उस गंदगी को देख लिया। हमारे सामने इनफ एग्जाम्पल्स हैं, बहुत एग्जाम्पल्स हैं सुनने की और देखने की, कि कहां कहां सही सुना गया और परमेश्वर ने बरकत दी, कहां कहां गलत सुना गया और वो ऐसे दूर हुए और शैतान ने ऐसा झपट्टा मारा कि कितने ही श्रापित हो गए उसके द्वारा। कहते हैं आप खाना अपनी आंखों से भी खाते हैं। जब रेस्टोरेंट में खाना आता है, आपको देखने में अच्छा नहीं लगता, आप उसे खाते भी नहीं, चाहे उसका टेस्ट कैसा भी, और टेस्ट भी नहीं कई बार करते अगर देखने में अच्छा नहीं है। आपकी आंखें एक मैसेज कैरियर हैं, स्पिरिट कैरियर हैं आपके जीवन के अंदर की। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, शरीर का दिया आंख है, कि जो शरीर का लैंप है ना, रोशनी देने वाला, वो आंख है। अगर आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजाला है। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो।